दोस्तों मैं आपको जेईसी का जो नोटिस आया है उसके बारे में जानकारी शेयर करना चाहता हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का नोटिस आया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट था 4 तारीख, उसको रिवाइज करके 3 तारीख कर दिया गया है, 3 अक्टूबर। तो अब आप लोग के पास टाइम नहीं है। ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये है नोटिस और मैं इसके बारे में जानकारी आपको पढ़ के बताता हूँ दोस्तों। तो इसमें लिखा हुआ है कि तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, इन प्रेजेंट टू द नोटिस मेमो 816/30/9/2025 रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क एम्प्लॉयमेंट नोटिस 4/2024 विच इज शेड्यूल्ड टू बी द हेल्ड 4/10/2025 इज नाउ हेयर बाय रिशेड्यूल्ड 3/10/2025। इट मीन्स जो आपका डेट था 4 तारीख का, 4 अक्टूबर का जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम था, उसको पीछे कर दिया गया, 3 अक्टूबर को कर दिया गया है। और उसके बाद भर दिया गया है, ऑल कंसर्न कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू प्रेजेंट पॉजिटिवली ऑन 10/2025 8 AM 8 विद्युत भवन 3 5th फ्लोर मल्टीपर्पज हॉल, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना। और उसके बाद दिया हुआ है, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द वेरिफिकेशन इफ फाउंड फिट द रिकमेंडेड कैंडिडेट विल बी ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर इमीडिएटली। और रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट आर मेंशन इज कंसर्न नोटिस विल रिमेन सेम। दिस कंडक्ट ऑर्डर इज हेयर बाय अमेंडेड अप टू दिस एक्सटेंड। और उसका जो HR है और एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका साइन किया हुआ है दोस्तों। तो मैं इसका आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ दोस्तों। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का जो आया हुआ था 4 तारीख का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पटना में जवाहरलाल नेहरू मार्ग में, वहां पे आपका डेट चेंज कर दिया गया है। अब 4 अक्टूबर के बजाय 3 अक्टूबर को बुलाया गया है दोस्तों। और इसमें कहा गया है कि आप सभी डॉक्यूमेंट लेके आए और उसका जो एड्रेस है आपको दे दिया गया है, विद्युत भवन 3 5वां मंजिल बहुउद्देशीय कक्षा, बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड, जवाहर मार्ग, पटना। तो आप इस एड्रेस पे जाइएगा। और इसमें ये भी दिया गया है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी चीज ओके रहेगा तो आपको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाएगा। और शेष सभी शर्त पूर्व सूचना के अनुसार यथावत रहेगी और यह आदेश केवल इस सीमा तक संशोधित किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है फिर भी आप डॉक्यूमेंट लेके चले जाइए, क्योंकि टाइम आपको बहुत कम मिला है इस कारण से। तो ये ऑटोमेटिक सी बात है दोस्तों कि जब टाइम ही नहीं रहेगा तो डॉक्यूमेंट आप किस तरह से बनाइएगा। तो मैं आपको एक और नोटिस दिखाना चाह रहा हूं जो कि बिजली विभाग के द्वारा आया हुआ है। आप देख सकते हैं, एक नोटिस और दिया हुआ है 1 तारीख के डेट में। इसमें लिखा हुआ है, बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड के कार्यालय आदेश संख्या 1484 दिनांक 30/9/2025 के द्वारा नियोजन सूचना संख्या 4/2024 के तहत कनके लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त हेतु दिनांक 4/10/2025 को निर्धारित कागजात प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए किसी कारणवश कैंसिल करके 4 तारीख का जो था कैंसिल करके 3 अक्टूबर को किया गया है दोस्तों। और बाकी जो निर्देश है सभी सेम रहेगा। और इसमें कहा गया है कि आप उसी एड्रेस पे आए और इस पे नोटिस दिया हुआ है कि आप आए, आपके लिए जो बेसिक जरूरत होती है, खाना पीना, वाईफाई, सभी फैसिलिटी इसमें दिया जाएगा। इसमें ये भी मेंशन किया हुआ है। और मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहता हूं दोस्तों कि जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का 3 अक्टूबर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के कारण आपके पास टाइम जरा सा भी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। ये रहा स्क्रीन पे दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसमें सबसे पहला जो है आपका मैट्रिक है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप ओरिजिनल रख लीजिएगा अपने पास। उसके बाद जो आपका दूसरा है सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इट मीन्स ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। और उसके बाद तीसरा है, आप देख सकते हैं, इशू बाय द कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी, जो आपका जो कन्वर्सन चार्ट है, इफ मार्क्स अवॉर्डेड बाय दी। उसके बाद तीसरा है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपका SC ST में बिलोंग करते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिएगा अपने ब्लॉक से। उसके बाद आपका डोमिसाइल और OBC के लिए NCA। और उसके बाद दिया हुआ PHP और हैंडीकैप के लिए जो है वो अपना डॉक्यूमेंट बना लीजिए।
उसके बाद PHP सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और उसके बाद जो फ्रीडम फाइटर है वो अपना सर्टिफिकेट बना के जाए दोस्तों। और उसके बाद लास्ट है EWS, अगर ये आप EWS में आते हैं तो EWS का बना लीजिएगा अपना डॉक्यूमेंट। और मेल और फीमेल, अगर आप लोग कोई भी अगर शादी करते हैं तो उसमें आपको एक एफिडेविट करवाना पड़ेगा कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो आप उसके लिए दहेज नहीं लीजिएगा, और अगर आप शादी कर चुके हैं तो आपको ये भी बॉन्ड साइन करना होगा कि आपने दहेज नहीं लिया है। और उसके बाद लास्ट, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको उस संस्था से NOC लेना पड़ेगा। और इसमें ये भी लिखा हुआ है दोस्तों कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेलेक्ट हो जाते हैं, जब अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 2 साल के अंदर अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 50,000 सबमिट करना होगा इसके लिए, अगर आप इस कंपनी को छोड़ते हैं 2 साल के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसका जिसका सिलेक्शन हुआ है उनको इंडिविजुअल नोटिस नहीं दिया गया है, ना मैसेज दिया गया है। इसमें साफ लिखा हुआ नोटिस में दोस्तों, आप नोटिस में देख सकते हैं। तो इस नोटिस का मतलब ये हुआ कि जिनका जिनका सिलेक्शन है वो एड्रेस पे जाके पटना पहुंच जाए। और अभी तो आपको रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा क्योंकि दशहरा होने के कारण बहुत भीड़ भाड़ रहेगा फ्रेंड्स, लेकिन क्या करें, आपको ज्वाइनिंग तो किसी हाल पे लेना है। तो अगर आप कहीं दूसरे जगह पर है या अदर स्टेट पे हैं तो तुरंत अभी निकल जाएं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। 2 अक्टूबर हो चुका है दोस्तों, और आज 2 अक्टूबर होने के कारण गांधी जयंती है। गांधी जयंती होने के कारण आज सभी चीज़ नहीं चालू रहेगा, और दशहरा भी है, तो आपके पास टाइम बहुत कम है फ्रेंड्स। तो आप जाएं, जल्द से जल्द अपना टिकट बनाएं और जाएं। और रही बात आपका जो डॉक्यूमेंट है और बॉन्ड का, तो किसी का पास तो किसी स्टूडेंट भी नहीं बनाया दोस्तों, क्योंकि दशहरा होने के कारण 28 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक तो कोर्ट बिहार में बंद है, और उसके बाद 2 अक्टूबर होने के कारण उसके बाद सैटरडे हो जाता है। तो आप वहाँ पे जाइए, जो जो डॉक्यूमेंट है आपके पास वही ले जाइए, आपको टाइम मिला जाएगा और आपको एक एफिडेविट पे साइन कराया जाएगा अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं रहेगा। और हाँ, अगर आपका NCL और OBC और जाति आवासीय जो भी है, अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आप पुराना भी ले जा सकते हैं। आपको एक टाइम दिया जाएगा, एफिडेविट करवाया जाएगा, बॉन्ड पे साइन करवाया जाएगा, उसके बाद आप ज्वाइनिंग के टाइम पे दे सकते हैं। और इसमें यह भी दिया गया है कि अगर आपका सभी चीज़ वेरिफिकेशन सभी क्लियर रहा है तो आपको इमीडिएटली कॉल लेटर भी दे दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले सभी को ज्वाइन करवाना है फ्रेंड्स। इसलिए तो सबसे पहले आप अपना टिकट बनाएं और तुरंत से तुरंत कहीं भी हैं आप अपना नियरेस्ट प्लेस से हटे और जाए पटना पहुंचे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सारी प्रोसेस करें। और आपको कागज पत्र की ज़रूरत नहीं है लेटेस्ट, क्योंकि किसी के पास नहीं है अवेलेबल, अभी कोई नहीं बनाया है। और स्टूडेंट ने फ़ोन करके भी जानकारी लिया है, तो उन्होंने जानकारी दिया है बिहार के सदस्य लोग कि बिहार के कर्मचारी सदस्य लोग कि आप सिर्फ नॉर्मल आइए, आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट है लेके आइए, और उसके बाद अगर अवेलेबल नहीं है तो आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये खुशी की बात है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द से जल्द हो जाएगी, आपको यही चाहिए था। और गर्ल्स लोग का रिक्वेस्ट है, और गर्ल्स लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपका भी सिलेक्शन हो गया है इसमें, तो आप जल्द से जल्द निकले। ये दुर्गा पूजा और 2 अक्टूबर मत देखिए कि जाने में दिक्कत होगी। आप अपना पर्सनल गाड़ी बुक करिए और तुरंत पटना पहुंचिए और टाइम से पहले पहुंच जाइए, क्योंकि दशहरा होने के कारण कहीं ट्रैफिक जाम हो सकता है। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि अभी टाइम है शाम में निकलेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अभी इंस्टेंट निकलिए, अभी निकलिए अपने घर से और जाए डॉक्यूमेंट लेके। और आपके पास जो आधार कार्ड है वो कंपलसरी वो लेके रखिएगा। उसके बाद जो आप एग्जाम में फ़ोटो यूज किए थे वो फ़ोटो 4 पीस ले लीजिएगा। और उसके बाद आपका पैन कार्ड, और हो सके तो आपके पास जो सभी डॉक्यूमेंट रियल है रियल लीजिएगा अपने फाइल में, और जेरॉक्स भी करवा लीजिएगा सभी का 2 कॉपी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको ज्वाइनिंग लेने से कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग का जॉब हो चुका है दोस्तों।